ओम साई राम, मैं साई सेवक। आज की ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना और ज़्यादा से ज़्यादा साई भक्तों तक जरूर पहुंचाना। त्रैलोक के नाथ, उमापति, देवों के देव महादेव और सदगुरु साईनाथ महाराज के उल्लेख हमें साई सच्चरित्र इस ग्रंथ में अध्याय नंबर 28 में मिलते हैं। राव बहादुर साठे, इन्होंने भक्तों के निवास के लिए साठेवाड़ा का निर्माण किया था। इन्हीं का एक नौकर था जो गुजराती ब्राह्मण था, जिसका नाम था मेघा। साठे जी ने मेघा को शिरडिया बाबा की सेवा करने के खातिर भेज दिया, लेकिन बाबा तो मुसलमान है और मैं तो गुजराती ब्राह्मण हूँ, ऐसा ख्याल मेघा के दिल में आता है। जैसे द्वारका माई में मेघा पहुंचता है, बाबा ने जमदग्नि का स्वरूप धारण कर लिया। बाबा ने हाथ में पत्थर लिया और मेघा के पीछे पड़ गए। अरे तू तो उच्च जाति का ब्राह्मण है और मैं तो नीच जाति का यवन हूं ना, चल भाग यहाँ से। और मेघा को उसकी गलती का एहसास हो गया और बाबा सर्वांतर्यामी है, यह दृढ़ विश्वास उसे हो गया। मेघा भगवान शंकर का निस्सिम भक्त था, लेकिन आगे बाबा की लीला देखकर उसे बाबा ही भगवान शंकर है, यह दृढ़ विश्वास हो गया था। मेघा दिन रात साई शंकर ऐसा बड़ा जोर जोर से नामस्मरण किया करता था। मेघा शिरडी में हर मंदिर की पूजा किया करता था। शनि मंदिर, गणपति मंदिर, खंडोवा मंदिर, शिव जी का मंदिर, मारुति का मंदिर, और ये सब करके वो द्वारका माई में बाबा का पूजा आरती करने जाता था। एक दिन जब वो खंडोवा मंदिर में गया, तब खंडोवा मंदिर के द्वार बंद हुए थे और वैसे ही घाई में वो द्वारका माई में आ पहुंचा। बाबा ने उसे कहा, क्या रे मेघा, खंडोवा मंदिर गया क्यों नहीं? उनकी पूजा आरती क्यों नहीं की? पहले वहां जाना और फिर ही मेरे पास आना। एक बार मकर संक्रांति के दिन मेघा बाबा को स्नान करवाने की इच्छा लेकर बाबा के पास द्वारका माई में आ पहुंचा। बाबा ने उसे कहा, तुझे जो लगे तू कर। बाबा की आज्ञा मिलते साथ ही मेघा 25 किलोमीटर आ जाकर इतना दूर गोदावरी का पानी लेने निकल गया, और जब पानी लेकर आया तब बाबा को स्नान करवाने के लिए उनको आग्रह करने लग गया। मेघा बाबा को ही शिवजी समझकर उनकी पूजा किया करता था। मेघा ने बाबा से कहा, बाबा आज तो मकर संक्रांति है और शिवजी को अगर गंगा स्नान से नहलाया जाए तो वो प्रसन्न हो जाते हैं। यह शुद्ध भाव देखकर बाबा उसे मना नहीं कर पाए। बाबा ने मेघा को कहा, मेघा ठीक है, लेकिन सिर्फ मेरे सिर पर ही पानी डालना, मतलब पूरा स्नान किए जैसा हो जाएगा। और मेघा भी हा 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 करके पूरा उसने हर हर गंगे का जय घोष करके पूरा पानी बाबा पर डाल दिया। और क्या चमत्कार, बाबा का सिर्फ सिर ही भिगा हुआ था, पूरा बदन सूखा था। बाबा की ये लीला देखकर सब गांव वाले चौंक गए। नाना साहब चांदोरकर ने मेघा को बाबा की एक छवि दी हुई थी। मेघा उसकी दिन रात पूजा किया करता था। एक दिन मेघा को दृष्टांत देकर बाबा ने उसके बिछाने पर चावल डाल दिए और उनसे आज्ञा दी कि ए मेघा, दीवार पर त्रिशूल निकाल रहे, और बाबा वहां से गुप्त हो गए। मेघा तुरंत उठा और उसने देखा सच में उसके आसपास चावल बिछाए हुए थे, और वो दंग रह गया क्योंकि दरवाजा तो अंदर से बंद था। वो तुरंत ही द्वारका माई में बाबा के पास चले गया और उसने बाबा से कहा, बाबा तुमने वो त्रिशूल निकालने के लिए कहा। बाबा ने कहा, क्या रे, मेरा आवाज सुना नहीं तूने? जा त्रिशूल निकाल। फिर मेघा कहता है, बाबा दरवाजा तो अंदर से बंद था, फिर आप अंदर आए कैसे? तब बाबा ने हंसते हुए मेघा को कहा, अरे मेघा, मुझे आने जाने के लिए किसी द्वार की जरूरत नहीं है। अरे मैं तो सर्वव्यापी हूँ, कण कण में विराजमान हूँ। अब जा त्रिशूल निकाल। बाबा की आज्ञा लेकर मेघा तुरंत ही घर जाकर त्रिशूल निकालने लग गया। दूसरे ही दिन रामदासी पंथ का एक बाबा का ही भक्त पुणे से बाबा के लिए शिवलिंग लेकर आ गया। बाबा ने वो शिवलिंग मेघा को देकर कहा, देख देख तेरा शंकर आया है, अब से इसे तू संभालना। अब बाबा ने त्रिशूल निकालने क्यों कहा था, ये मेघा को समझ आ गया और उसके आंखों में आंसू आने लग गए। काका साहब दीक्षित को मेघा जाकर दिखाने लग गया, देखो देखो बाबा ने मुझे शिवलिंग दिया है, और बाबा ने उससे शिवलिंग की स्थापना कर ले ली। मेघा मरने से 2 दिन पहले तक एक पैर पर खड़ा रहकर बाबा की चारों आरतियां किया करता था। 19 जनवरी 1912 को मेघा स्वर्गवासी हो गया। उस दिन बाबा बड़ा विलाप कर रहे थे, बाबा बड़ा रो रहे थे। और इसी के उल्लेख हमें दादा साहब खापर्डे, इनकी खापर्डेज डायरी में पेज नंबर 63 में मिलते हैं। दादा साहब खापर्डे बापू साहब जोग को कहते हैं, अरे 3 दिन पहले ही बाबा ने कहा था ये मेघा की आखिरी आरती है, इसके बाद मेघा इहलोक छोड़कर निकल जाएगा। और बाबा की भविष्यवाणी सच साबित हो गई। भगवद गीता अध्याय नंबर 7 श्लोक नंबर 21 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं,
यो यो यान यान तनुम भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्य चलाम श्रद्धा तामेव विदधाम्यहम्। इसका अर्थ ऐसा है, जिसकी परमात्मा के किसी भी स्वरूप पर श्रद्धा भक्ति होती है, मैं उसी के प्रति उसकी श्रद्धा भक्ति दृढ़ करता हूँ। और बाबा ने भी हमेशा पूरे जीवन भर यही कार्य किया। बाबा ने कभी भी किसी का धर्म परिवर्तन नहीं किया। ऐसे एक कथा मुझे याद है, मैं आपको बताता हूँ। एक दिन एक यवन शिष्य बाबा के पास आता है और उसके दोस्त को लेकर आता है और कहता है कि बाबा अब ये हमारे में आ चुका है। बाबा उसको कहते हैं हमारे में आया मतलब? कहते हैं कि बाबा अब इसने इसका धर्म बदलकर मुसलमान हो गया है। बाबा उसे नजदीक बुलाते और जोर से उसके कान के नीचे मारते। कहते हैं क्या रे, अपना बाप बदलता है, शर्म नहीं आती तुझे? चाहे जो हो जाए अपना तकिया छोड़ना नहीं। इन सारी लीलाओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि बाबा ने हमेशा सनातन धर्म का ही प्रचार और प्रसार किया था। उनकी तो सीख ही थी कि सर्वधर्म समभाव। उन्होंने धर्म धर्म के दीवार तोड़ दिए थे। यही थी आज की लीला। सद्गुरु साईनाथ अर्पणमस्तु। शुभम भवतु। ओम साई राम।